दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। होली के दिन भारत के तमाम राजनीतिक नेता जो हैं होली की शुभकामना देने में व्यस्त थे, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव सफाई में अपने कार्यकर्ताओं को शुभकामना के साथ साथ एक सियासी संदेश भी दे रहे थे। एक ऐसा संदेश जो आने वाले समय में 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपाइयों में उत्साह का एक ऊर्जा जो है वो डाल गया। सपा के शिवपाल सिंह यादव ने भी अखिलेश यादव की उस बात पर मुहर लगा दी और जो सफाई में यादव परिवार जो दिखा, जो समाजवादी पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा होली के शुभ अवसर पर, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव के एक एक बात को मानकर चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। उन्होंने मंच से बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं से चाहते हैं कि इस बार 2012 से भी बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की 2027 में हो, और इसके लिए उन्होंने टिप्स दिए, मंत्र दिए। और शिवपाल सिंह यादव ने क्या कहा कि आपको जो है संयमित रहना है और जब हम आदेश करें तब आपको उस आदेश को पालन करना है। होली के पहले या होली के दिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के इस बयान के क्या मायने हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से आज के बाद चुनाव में जुट जाएंगे, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। सर, ये जो होली के दिन बड़ा बयान आया है कि 12 से बड़ी जीत 27 में चाहिए, इसके लिए आप लोग जुट जाइए, इस बयान के आप क्या निहितार्थ निकालते हैं? देखिए राज कपूर जी की अब से 10 महीने बाद यानी जनवरी 2027 में चुनाव की घोषणा हो जाएगी जी। और उत्तर प्रदेश में फरवरी से में मतदान शुरू हो जाता है। 6-7 चरणों में मतदान होता है जी। और होली के बाद नतीजे आ जाते हैं। तो अखिलेश यादव ने समझ रहे हैं कि अब इलेक्शन बोर्ड में उत्तर प्रदेश आ गया है, इसलिए उन्होंने कहा कि हमको अगले साल हम होली के बाद सरकार बना सके, इसलिए अभी से मेहनत करनी शुरू करना है, क्योंकि नतीजे आ जाएंगे और शपथ ग्रहण होली के बाद होगा, जैसे 2012 में हुआ था। और हमको 2012 से बड़ी जीत चाहिए। कोई भी पार्टी चुनाव तभी जीतती है जब कार्यकर्ता उसके उत्साह में रहते हैं, घर घर जाते हैं, पार्टी की नीतियों के बारे में चर्चा करते हैं, लोगों को पार्टी की नीतियों के बारे में समझाते हैं और मतलब जनता का दिल जीतने में कामयाब होते हैं। जी। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में तो बड़ी जीत हासिल की थी। अगर मैं 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा को और कांग्रेस को मिला के 228 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर भाजपा के गठबंधन से ज्यादा सीटें वोट मिले थे। लेकिन अब 2027 में चुनाव होने जा रहा है, 3 साल में परिस्थितियां और बदली हैं और खासकर जिस तरह से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। जी। उपचुनाव में आपने देखा होगा कि किस तरह से तमाम जगह कई पुलिस वाले सस्पेंड किए गए चुनाव के दिन। तो वो आम जनता, कहते हैं ना, आम जनता हर चीज याद रखती है और आम चुनाव में फैसला सुना देती है। आपको याद होगा कि 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव हुआ था 2 महीने 3 महीने बाद ही, और उसमें भी बहुत सारे विजुअल्स आए थे जिसमें मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया था। रामपुर वगैरह में तो ऐसा सीन था कि लोगों को घर से निकलने नहीं दिया गया था। नतीजा ये रहा कि रामपुर लोकसभा उपचुनाव भाजपा जीत गई और आजमगढ़ भाजपा जीत गई उपचुनाव।
तो लेकिन जनता ने उसका उस उपचुनाव पे ऐसा फैसला सुनाया 2024 में कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 66 से घटकर 36 पे आ गया, 30 सीटों का नुकसान हो गया जी। और जो विपक्ष के पास 16 सीटें थी, वो विपक्ष की सीटें 16 से बढ़कर 44 हो गई। तो यहाँ ये याद दिलाना जरूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उस लोकसभा चुनावों की हार से कुछ सबक नहीं सीखा और 10 सीटों पर जब उपचुनाव हुआ तो फिर उसी तरह की वीडियो और तमाम चीजें सामने आई थी और सबने देखा था जी। तो कार्यकर्ताओं का देखिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में गजब का अंतरकलह है। योगी जी गोरखपुर बैठे हुए हैं, केशव जी और ब्रजेश जी लखनऊ बैठे हुए हैं। शंकराचार्य के मामले में योगी जी शंकराचार्य को शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं है और उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई मैं राम का भक्त हूं, मैं शंकर भगवान का भक्त हूं, मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूं और सनातनी हूं, इसलिए मैं शंकराचार्य जी को भगवान मानता हूं, उनका स्वागत करूंगा जी। अभी तो उत्तर प्रदेश में 6 मार्च से योगी सरकार की असली अग्नि परीक्षा शुरू होगी, जब शंकराचार्य जी वाराणसी से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे अपनी यात्रा को लेकर। तो आज अखिलेश यादव ने शंकराचार्य के मुद्दे पर भी बोला कि हम लोग शंकराचार्य जी के साथ खड़े हुए हैं, शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है और हम शंकराचार्य जी का आदर सम्मान करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और शंकराचार्य जी के ऊपर इस तरह से आरोप लगाया गया, गलत और घिनौने आरोप लगाया गया जो ग्राम प्रधानी के चुनाव में लगाए जाते हैं। अच्छा, ये सब बातें अखिलेश जी कर रहे थे, जनता बहुत उत्साह में थी। सैफई में आसपास के जनपद के काफी लोग पहुंच गए थे आज। माफ कीजिएगा दर्शकों, 5-6 दिनों से तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए थोड़ा परेशानी है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तो फिर ये उसके बाद आज पूरा परिवार मंच पे था। अब शिवपाल यादव जी ने एक बहुत बड़ी सलाह दी कार्यकर्ताओं को। उन्होंने कहा कि आप लोग को अपना मुंह बंद करके चुपचाप अपना काम करना जी। हम अपना लक्ष्य तभी पा पाएंगे जब हमारा मुंह बंद रहेगा और जो इशारा केंद्रीय नेतृत्व आपको करता है उस इशारे के साथ आपको काम करना है। फिलहाल आपको मुंह बंद रखना है। एक बड़ा संकेत, क्योंकि देखिए तमाम गठबंधन लड़ा था चुनाव और बहन जी को लेके भी अखिलेश जी ने साफ साफ कहा है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने प्रवक्ताओं को कि आपको बहन जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना है। आज अखिलेश जी ने फिर दोहराया कि जो भी पीड़ित और दुखी है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के हर पीड़ित और दुखी के साथ है, वो चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। तो ये जो संदेश उन्होंने दिया है और जो मांगा है, देखिए जो उन्होंने बोला है, एक तो सबसे बड़ी बात, समाजवादी पार्टी लगातार बूथ लेवल पे काम कर रही है, काम हो रही। दूसरा कि कुछ सूचना ये भी आ रही है, मैं उसको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, एक सूचना ये भी है कि समाजवादी पार्टी ने एक आईपैक नाम की एजेंसी को हायर किया, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, जो विधानसभा चुनाव वाइज, क्षेत्र वाइज किसको टिकट मिलना है और किस विधानसभा में किस मुद्दे को उठाना है उस पर काम कर रही है। अच्छा। इस बार समाजवादी पार्टी अपने टिकटों का वितरण उसी तरह से करेगी कि यादव और मुसलमान से ज्यादा प्रत्याशी दलित और नॉन यादव ओबीसी को दिया जाएगा। बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को भी उतारा जाएगा, जहां जो प्रत्याशी जीतने की स्थिति में होगा जाति समीकरण को देखते हुए। और
इस बार लक्ष्य यही है कि पार्टी की सरकार बने। इसलिए ये कार्यकर्ताओं को और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको बोला गया है कि आप लोग टिकट के चक्कर में लखनऊ के पार्टी ऑफिस के चक्कर मत लगाइए, और पार्टी ऑफिस में ऐसे कैमरे लगाए गए हैं आसपास जी कि कौन आदमी कितने देर पार्टी ऑफिस में रह रहा है और कौन कितनी देर फील्ड में काम कर रहा है। तो जो लोग विक्रमादित्य मार्ग की परिक्रमा करेंगे उनको टिकट नहीं मिलेगा। टिकट उसको मिलेगा जो जनता जनार्दन के बीच अपनी विधानसभा में घूमेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल तो लाइव लोकेशन का जमाना है। तो जो समझदार कार्यकर्ता हैं वो अपना गांव गांव घूम के काम कर रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, फीडबैक आ रहा है। और अभी एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, वो चाहते थे कि उनको उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए, एमएलसी या राज्यसभा का टिकट चाह रहे तो उनको बुरी तरह से डांट दिया गया। और अब ये स्पष्ट संदेश हो गया है कि बिना मतलब का अगर आप पार्टी ऑफिस में घूमेंगे तो जितना ज्यादा आप पार्टी ऑफिस में घूमेंगे उतना ज्यादा आपके टिकट नहीं मिलने की संभावना बढ़ेगी। जो कार्यकर्ता जमीन पे काम करेगा, अखिलेश यादव का फोकस ये है कि अभी देखिए कुछ लोगों ने बसपा से सपा में ज्वाइन किया है, उनमें से एक व्यक्ति को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, तो गोदी मीडिया के लोग ने खबर चलानी शुरू कर दी कि फलाने व्यक्ति जो बसपा से सपा में आए हैं उनको एक बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने दे दी, इसलिए वो आजम खान नाराज हो गए हैं। सवाल है कि आजम खान साहब जेल में है, कौन गया था, उस चैनल का कौन सा रिपोर्टर गया था वहां सुनने के लिए। तो इस तरह की देखिए, और ये भ्रम फैलाया गया था। लोकसभा चुनाव में भी ये हुआ कि रामपुर के प्रत्याशी से आजम खान साहब नाराज हैं, लेकिन रामपुर से समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। अभी हाल ही में नवीन शर्मा सर एक टीचर हैं नोएडा के, वो ज्वाइन किए, बड़ी संख्या में उनके साथ लोग आए थे। तो उस दिन मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा जी मंच पर उपस्थित थी। तो अब की टिकट में उन्हीं लोगों का टिकट मिलेगा जो लोग भड़काऊ बयान देंगे, उनका टिकट कटेगा। जो किसी जाति विशेष पे टिप्पणी करेगा उसका टिकट कटेगा। जो समाज को जोड़ने और सबके साथ लेकर चलने और पार्टी की जीत के लिए प्रयासरत रहेगा। जैसे पिछली बार 2022 के चुनाव में इलाहाबाद उत्तरी से अखिलेश यादव ने संदीप यादव को उतार कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। संदीप यादव चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन संदीप यादव लगातार मेहनत करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह यादव के लिए इन्होंने शिविर लगाया था महाकुंभ में, उसके बाद माघ मेले में भी किया। और इस बार तमाम जगहों से लोगों को टिकट दिया जाएगा, नए लोगों को राजनीति में लाया जाएगा। जैसे 2012 में इन्होंने लखनऊ में अभिषेक मिश्रा जो कि आईएम अहमदाबाद में कार्यरत थे, उनको उतार दिया था। और नतीजा ये रहा कि लखनऊ जैसे शहरों में पहले सपा नहीं जीतती थी, लेकिन कई जगह सपा शहरों में जीतने में कामयाब हुई थी सीटें। तो आप देखिएगा कि खेल से, कला से, संस्कृति से, मैनेजमेंट से आपको कई दिग्गज आपको मिलेंगे जो कि चुनाव लड़ेंगे सपा की तरफ से। और जो एक पूरी टीम काम कर रही है इस बार,
और टिकट का वितरण ऐसा ही होगा जैसे लोकसभा चुनाव में हुआ था कि ज्यादा टिकट नान यादव ओबीसी को सबसे ज्यादा टिकट मिलेगा, दलितों को टिकट दिया जाएगा और नेताओं के बच्चों को टिकट कम मिलेगा। और तो ये जो फिलहाल आज जो संदेश दिया है सफाई से, तो बड़ा संदेश पहुंचा है। अच्छा, सपा के अंदर क्या हुआ है कि अब वो लोग अपना समाजवादी पार्टी का फेसबुक पेज भी पढ़ते रहते हैं कार्यकर्ता, यूट्यूब चैनल भी ध्यान से देखते हैं। और बड़ी देखिए, एक गाना मनोज तिवारी जी ने गाया अखिलेश जी को लेकर, होली पे तंज कैसा था जी। मेरी तबीयत खराब थी, उसमें ज्यादा बात नहीं कर पाया मैं, लेकिन उसपे जो समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने जो गाना बनाया, बड़ा संयमित गाना। तो एक जो समाज में देखिए 2012 का चुनाव मुझे याद आता है जी। कि 2012 चुनाव के पहले 2011 में ही अखिलेश यादव ने कैंपेन लॉन्च किया था, उम्मीद की साइकिल, उम्मीद की साइकिल और विकास की साइकिल। उस वक्त उत्तर प्रदेश में माहौल बहुत बुरा था, एनआरएचएम घोटाले की वजह से तमाम जगहों पे सीबीआई जांच हो रही थी और और कानून व्यवस्था का भी बुरा हाल था। कई चिकित्सा विभाग के कई अधिकारियों की बेरहमी से जान ले ली गई थी। उस ऐसे माहौल में अखिलेश यादव ने उम्मीद की साइकिल की बात की, कंप्यूटर की बात की, लैपटॉप की बात की, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की। तो आप देखिएगा कि युवाओं पर सबसे ज्यादा फोकस है इस बार। और युवा जो होता है ना, वो जाति और धर्म के बंधनों को नहीं मानता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात की 10 सालों में उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि 10 साल से उनके पास डबल इंजन की सरकार थी। वो कई मुद्दों पे पूरी तरह से असफल रहे हैं। प्लस जो हालात समाजवादी पार्टी के 2016-17 में थे, समाजवादी पार्टी तब कई खेमे में बटी हुई थी, लगभग वही हालात इस वक्त उत्तर प्रदेश में भाजपा के अंदर हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ का ग्रुप ब्रजेश पाठक के खेमे को नीचे दिखाना चाहता है, केशव मौर्य के खेमे को नीचे दिखाना चाहता है। बस एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया पे तमाम लोग मिल जाएंगे। अब आज देखिए, आज होली मिलन में तमाम पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था। भाई, मुझे भी कई लोग जानते हैं, तमाम जगह से मेरे पास भी निमंत्रण आया था, लेकिन मैं ऐसी पॉलिटिकल आयोजन में जाता नहीं। अच्छा, आज नहीं गए आप? नहीं गया, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से मैं दोनों उप मुख्यमंत्रियों को अच्छी तरह से जानता हूं और जरूरत पड़ने पे फोन पे बात भी हो जाती है, ये भी एक सच है जी। लेकिन मैं दूरी बना के रखता हूं। ठीक है। लेकिन आज पत्रकार साथी अनिल यादव ब्रजेश पाठक जी के यहाँ चले गए, बुलावा था, चले गए। अब उसको लेकर योगी खेमे के लोग जिस तरह की टिप्पणियां सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, उससे साफ झलक रहा है। भाई, पत्रकार है भाई, पत्रकार सरकार से सवाल पूछेगा, अखिलेश यादव से तो सवाल पूछेगा नहीं। इस वक्त अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री है नहीं, मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ है ना जी। तो जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं वो दर्शा रहा है। और कुछ पॉडकास्ट चलाए जा रहे हैं जिसमें एक जाति विशेष के पत्रकार बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की कृपा नहीं रहेगी तो लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे।
तो जब किसी नेता उनके समर्थकों में ये अहंकार आ जाए कि वो नेता पार्टी से बड़ा हो गया है। अब एक सज्जन पॉडकास्ट में बता रहे थे, ये सार्वजनिक सत्य है। आप मोदी जी में लाख बुराई है राज कपूर जी, लेकिन मोदी जी ने कभी भाजपा को हराने के लिए काम नहीं किया। लेकिन एक शिव प्रताप शुक्ला गोरखपुर में भाजपा के बड़े नेता हुआ करते थे। योगी जी से उनका संबंध खराब हो गया। योगी जी ने उस वक्त हिंदू विवाह वाहिनी से, हिंदू महासभा के बैनर से अग्रवाल जी को उतार दिया, जो आजकल और वोट बढ़ गया वहां पे और भाजपा का प्रत्याशी हार गया। और उसमें बताया जा रहा है कि सूर्य प्रताप शाही ने, योगी जी नाराज हो गए, सूर्य प्रताप शाही चुनाव हार गए, फलाने हार गए, ढिकाने हार गए। तो ऐसे जो समर्थक हैं वो योगी का नुकसान ज्यादा कर रहे हैं, भलाई कम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश भाजपा, मैं बता रहा हूँ, उसकी वही स्थिति हो गई है 2026 में जो स्थिति समाजवादी पार्टी की 2016 से 17 के बीच में थी। कई खेमे में तब सपा बटी हुई थी, इस वक्त भाजपा भी कई खेमे में बटी हुई। फिलहाल जब पूरा आपकी प्रतिक्रिया और चाहेंगे सर। अखिलेश यादव ने आज सैफई से योगी आदित्यनाथ के बारे में मुख्यमंत्री के तौर पर कहा, उनके मुख्यमंत्री काल के तौर पर, कि पहले भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 50,000 करोड़ का एमओयू साइन किया था। अब ये जापान चले गए और वहां से 1 लाख करोड़ का एमओयू साइन करके लाए हैं। नहीं, आप तो थोड़ा करेक्ट करिए। हाँ बताइए सर। थोड़ा जानकारी आप थोड़ा दुरुस्त कीजिए। एक्चुअली उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया था 2023 में, उसने 50 लाख करोड़ का निवेश का एमओयू साइन किया है। 50 लाख करोड़? हाँ, जो 50 लाख तो अखिलेश जी ने बोला कि 50 लाख करोड़ का पहले किया था, अब वो 1 लाख करोड़ का करके लाए हैं। तो जनता का जो विकास है वो आंकड़ों से नहीं होता है, जनता का विकास निवेश से होता है। और ये योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री होंगे जो मुख्यमंत्री के हटने से पहले विदेश दौरा करके आए हैं। तो अखिलेश ने ये निवेश पर जो सवाल खड़े किए हैं, जो दौरे पर सवाल खड़ा किया है, क्या ये भी इस चुनाव में युवाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है सर? नहीं, सवाल ये उठता है कि 2023 में आपने दावा किया कि 50 लाख करोड़ का एमओयू साइन हो गया है। ठीक है। अच्छा, जब 50 लाख करोड़ का एमओयू साइन होता है तो ये होता है कि भाई 10 लाख करोड़ इस 2023 में निवेश होगा, फिर 15 लाख करोड़ 2024 में निवेश होगा, फिर 25 में निवेश होगा। लेकिन जमीन पे वो निवेश कहीं दिख नहीं रहा है। निवेश वो दिख नहीं रहा है, कोई भी योजना आपकी पूरी नहीं हो पाई है। तो वो मतलब हंस रहे हैं कि जो आपने पहले वादा किया था वो तो निवेश दिखा नहीं। फिर आप नया निवेश की बात कर रहे हैं। एमओयू साइन करने से निवेश नहीं होता है। तो खैर, अब तो समय उल्टी गिनती चालू हो गई है। मार्च के दूसरे हफ्ते में अगले साल चुनाव का परिणाम आ जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। और खबर दस्तक पर हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी कि अब आपको हम उत्तर प्रदेश की तमाम मुद्दों पर, खेल पर, क्रिकेट पे और शिक्षा स्वास्थ्य पर तमाम नए कार्यक्रम आपको दिखाएं, बना के आपके सामने प्रस्तुत करें। और आज मैं अनुरोध करूंगा राज कपूर जी से कि मेंबरशिप वाला पेज आप खोल दीजिए। ठीक है सर। मेंबरशिप का होली का दिन हो गया और हम 40,000 दर्शक पार कर चुके हैं जी। तो आप लोग को लगता है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेंबरशिप में आइए, सहयोग कीजिए। बाकी डिटेल लोग जल्द उसमें डाल देंगे। धन्यवाद। तो दर्शक लोग भी सर आपके स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हैं और चाह रहे हैं कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, और हम भी चाहते हैं कि आप स्वस्थ होकर के जो कार्यक्रम आप बता रहे हैं दर्शकों को लेकर आए। फिलहाल हमारी नजर बनी रहेगी कि अखिलेश यादव ने जो अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है,
कार्यकर्ता उस अपील को लेकर किस तरह से अब काम करते हैं। मिलेंगे कल किसी और खबर के साथ, तब तक की इजाजत दीजिए, नमस्कार।